फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। मनोज पाल एक सोशल साइकोपैथ है। डिस्ट्रक्टिव स्टेटमेंट्स देकर जो है आपस में भिड़ाना, आपस में लड़ाना और पब्लिक के बीच में एक ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करना जिससे उसका व्यक्तिगत रूप से उनको फायदा होता है। मनोज पाल बहुत सारे हिंदू समाज के ऊपर में बोले हैं, वो बहुत ही निंदनीय है। एडमिनिस्ट्रेशन उसके खिलाफ कार्रवाई करे। अबे क्या नॉन बंगाली लेके आप कम्युनल राइट्स लगा रहे हो? यहाँ पे आपको थोड़ा भी दिमाग है? पढ़े लिखे अपना आपको बोलते हो, अब कैसे उंगली उठा दिया एचआरएस के ऊपर? ये बहुत बार मार भी खाया है, बहुत गाली भी सुनता है, लेकिन जो है ये बाज नहीं आता है। ऐसे ही हिंदू बोलने वाले या हिंदू मानने वाले लोग से ही हिंदुओं को खतरा है। His wordings, his thinking process is just like a psychopath. चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, कोई मीडिया पर्सन हो, हर आदमी के ऊपर में बेझिझक उंगली उठाता है। अपना हद ही पार कर दिया। आदमी इसको जमीन में रहने दिया, ये लोगों का सिर में आकर बैठना शुरू कर दिया। सोच समझ के बोलना, ठीक है? हम तुमसे बड़ा सनकी है, ये याद रखना। तुमको पाला सही आदमी से अभी नहीं पड़ा है, अब तुम सही रेटिंग में आ गया। अब हम क्या करेगा तुम्हारा ये तुमको भी नहीं मालूम। वो कुछ भी बोल रहा है, उसे आजाद से बोलने का हक है। डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई कुछ भी बोल सकता है। डेमोक्रेसी एक डिसिप्लिन होता है, डेमोक्रेसी पागलों के लिए नहीं होता है। क्योंकि ये कम्युनल राइट्स और एक रिलीजियस फेथ को हर्ट किया है, इसका प्रावधान हमारे संविधान में है। कोई भी अगर ऐसा हरकत करता है उसके अगेंस्ट में एक्शन होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो हम पब्लिक के तरफ से या पब्लिक अपना एक्शन लेगी, तो कोई भी कोपचे में, कोई भी कोना में ले सकता। सभी को राम राम। कल एक सोशल मीडिया में मनोज पाल नाम के एक व्यक्ति जो बहुत सारे हिंदू समाज के ऊपर में बोले हैं, वो बहुत ही निंदनीय है। मैं चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन उसके खिलाफ कार्रवाई करे। जो भी बोले हैं हिंदू समाज के ऊपर में, वो सुनने के बाद में कोई भी हिंदू चुप से बैठ नहीं सकते। राम मंदिर के बारे में कैम्पबेल में जो बात किया है वो बहुत गलत बोले हैं, और ये हमेशा इस व्यक्ति कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होते, तो इसके ऊपर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। सभी को नमस्कार। मैं हिंदू राष्ट्रीय शक्ति की तरफ से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाए हैं, ये इस बात को लेके है कि हमारे आइलैंड के एक व्यक्ति
जो कि खुद को बहुत शातिर और बहुत ही एडुकेटेड समझते हैं। ये इंसान जो है हमारे सारे हिंदू संगठन को लेके बेबाक कुछ ऐसे आरोप लगाए हैं जो कि बेबुनियाद है और बेसलेस है, और हिंदू राष्ट्रीय शक्ति इसका कड़ी से कड़ी निंदा करती है। और रही बात इस व्यक्ति के बारे में, मैं जितना पता किया है कि ये एक सोशल साइकोपाथ है जिसका अराजकता और डिस्ट्रक्टिव स्टेटमेंट्स देकर जो है आपस में भिड़ाना, आपस में लड़ाना और पब्लिक के बीच में एक ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करना जिससे उसका व्यक्तिगत रूप से उनको फायदा होता है। ये मैं इस कारण बोल रहा हूं कि आप अगर मनोज पाल का पास देखोगे, चाइल्डहुड से लेके कॉलेज लाइफ से लेके उनके जो अभी के जो कंडीशन है वो अगर आप देखोगे तो ये ऐसा है कि वो हमेशा से उनके वाक्य को लेके, उनके स्टेटमेंट्स को लेके जो है हमेशा जो है प्रॉब्लम्स फेस किए हैं। खास करके जो लीगल लॉ एंड ऑर्डर के रूप में उनको जो है काफी हद तक जो है इनको मतलब तकलीफें झेलनी पड़ी है, और इसके कारण जो है ये पर्सनल एक ग्रज और पर्सनल एक इंटेंशन लेके जो है ये जो है लोगों को ऊपर जो है पर्सनल अटैक करते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि उनका जो रिवेंज एटीट्यूड है इसको फुलफिल करने के लिए लोगों के बीच में वो आते हैं, वो दो चार लोगों का हेल्प भी कर देते हैं ताकि बाकी लोगों को लगे कि वो वाकई में कुछ अच्छा सोच के जो है ये बातचीत कर रहे हैं। मैं उनको एक चैलेंज करता हूं कि वो जिस तरह से उस वीडियोग्राफी में या वो वीडियो में कॉन्फिडेंटली बोला है कि जितने भी हिंदू संगठन है, खास करके जो क्लियरली नाम आया है वो HRS और RSS जैसे संगठन है, ये वो इंसान बोल सकता है जिनको इन संगठनों के बारे में रद्दी भर का आइडिया नहीं है, रद्दी भर का मतलब इमेजिनेशन नहीं है कि ये समाज के लिए कैसे और कितने तकलीफों से ये काम करते हैं और किन किन मुद्दों पर आम जनता को जो है एक सिक्योर करते हैं, आगाह करते हैं। टाइम टाइम पे ये उनके साथ खड़े होकर लड़ते भी हैं जिनके साथ लड़ना चाहिए। ये उनको कोई आइडिया नहीं है। ये जो कॉन्फिडेंटली ये आरोप लगाए हैं, मैं उनको चैलेंज करता हूं कि ये एक संगठनों के अगेंस्ट में जो भी वो बात बोले हैं एविडेंस लाके दिखाए, एविडेंस के साथ में नेक्स्ट टाइम बोले। अगर वो बोलते हैं कि वो लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की तरफ में उनका झुकाव ज्यादा है, तो ये तो मैं और एक झूठ पब्लिक के सामने बोल रहा है, ये मैं आपको प्रूफ करता हूं उन्हीं के इसी वीडियो में कि जो इंसान पढ़ता है, जो इंसान समाज के उन्नयन के लिए काम करता है, सोच रखता है, वो कभी किसी के भी माँ बाप भाई बहन के बारे में इतना भद्दा सोच रखकर बात नहीं करेगा, क्योंकि इनका हर एक इंटरव्यू, हर एक मुद्दा जो है पॉलिटिकल बेस्ड रहता है, जो कि इनको पता है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में काफी सारे प्रॉब्लम्स है। वो सिर्फ वो नहीं, उनके जनरेशन में हम लोग भी आते हैं, हम लोग भी पॉलिटिकली रिलेटेड रखते हैं, इंफॉर्मेशन रखते हैं, और जो खामियां हैं उनके खिलाफ में हम जैसे लोग हमेशा से खड़े होते हैं और एकदम जोर शोर से आवाज करते हैं, बात भी करते हैं। लेकिन ये उनको समझना चाहिए, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे डेमोक्रेसी के अनुसार ही काम किया जाता है, ना कि चार दीवारी के अंदर में वीडियोग्राफी करके किसी के ऊपर में आला बाला बोलने लग गए, बेबुनियाद आरोप लगाते रह गए। और कुछ उनके इन्हीं को बोलते हैं अंधभक्त, जिनके पास ना खुद का दिमाग होता है और ना कुछ सोच होता है कि वो आगे जाकर मतलब एनालिसिस करे कि ये जो बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं। मुझे एक बात आप लोग बताइए कि वो आज तक जो इंटरव्यू में बोला है, क्या यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स, लोकल लीडर्स ये आवाज कभी उठाया नहीं है? ये आपके मीडिया के सामने भी उठाया है, लोगों के सामने भी गया है, और मेरे जैसे लोग लाइव आपके जो है एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ रोड में उतर के काम भी किया है। तो इसका एक तरीका होता है, एक एथिक्स होता है।
हम एक साइकोपैथ जैसा मुंह में जो आता है, दिमाग में जो आता है, मेरे मेरे फैमिली और मेरे ऊपर पर्सनल जो उत्पीड़न होता है उसके कारण हम बेबाक बात बोल देंगे, ये सही नहीं है। और मेरा पूरा विश्वास है अंडमान का पब्लिक ये चीज को समझेगी और ऐसे लोग, हाँ, नया चेहरा, नया आवाज सबको पसंद आता है, लेकिन ये छोटा सा आइलैंड है, हमें दिमाग और पेशेंस रखकर जो है सामने वाला को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, जिससे वाकई में हमारा भविष्य खतरे में ना आए। ऐसे लोग अपने फैमिली के लिए, अपने समाज के लिए, अपने यहां तक कि अपने देश के लिए भी खतरा है और ये बहुत बड़ा खतरा है। ये बहुत बार मार भी खाया है, बहुत गाली भी सुनता है, लेकिन जो है ये बाज नहीं आता है। उसका एक ही कारण है, उनका लॉ एंड ऑर्डर को पहचानने का दावेदारी करना, जो कि उनके पर्सनल इंटरेस्ट के लिए है, पर्सनल सेफ्टी के लिए है, ताकि वो बेबाक बोलते रहे। अगर कोई लीगल एक्शन हो वो अपना सेफ्टी जो है ये लीगल वे में करे। लीगल वे में नॉलेज रखना हम सबका कर्तव्य है, हम सबका राइट्स है, हमको सबको करना चाहिए। ये सिर्फ उनके जैसा शो ऑफ करके करने का जरूरत नहीं है, इंटरनेट में अवेलेबल है। लेकिन हम जो काम करते हैं, निस्वार्थ रूप से जो हम समाज के लिए काम करते हैं, दिन रात एक करते हैं, ये सब कुछ जीरो नहीं कर सकता ऐसे साइकोपैथ इंसान लोग। और एक बात, जितने भी हिंदू संगठन के नाम यहाँ पे बोले हैं, शायद उनको पता नहीं है, निस्वार्थ तरीके से उनके कार्यकर्ता, हजारों और लाखों कार्यकर्ता जो है समाज के उन्नयन के लिए कोई संकट आ जाए तो तुरंत सामने आकर उनका हेल्प करने के लिए, उनका रक्षा करने के लिए तैनात रहते हैं। और इन्हीं संगठन के लाखों और करोड़ों आस्था रखने वाले लोग हैं जिनको इनके ये स्टेटमेंट से ठेस पहुंचा है। क्या वो माफी मांगेगा? हिंदुत्व के बारे में और हिंदुओं के बारे में बोलते हैं। मैं तो बोलूंगा कि हिंदुओं के लिए, खास करके हिंदुओं तो छोड़ दीजिए, मैं धर्म के बात अगर करूंगा, खास करके उनको तो आइडिया नहीं है कि हम हिंदू है या सनातनी है, हम हिंदू है या सनातनी है। अगर चलिए उनके ही वर्ड्स में हम जाते हैं हिंदू, उनको तो ऐसे ही हिंदू बोलने वाले या हिंदू मानने वाले लोग से ही हिंदुओं को खतरा है। हमको ये समझना चाहिए, जो देश के अंदर हो रहा था, आइलैंड से थोड़ा दूर में हो रहा था, आज ऐसे इंसान जो है अराजकता और जो प्रॉब्लम्स, जो रिलीजियस इश्यूज है, उसको हमारे आइलैंड के अंदर में खुद ही लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कुछ लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि उनका भी जो कंडीशन है वो डामाडोल है। ना उनको ये समझ में आता है सही क्या है और ना ये समझ में आता है करना क्या है। तो ऐसे लोगों के साथ में अगर वो अपना सेना बना के चलना चाहता है तो ये ज्यादा दिन का नहीं रहेगा। मैं फिर से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, जितने भी हिंदू संगठन है इसका जोर शोर से अपोज करें, क्योंकि ऐसे लोग अगर बढ़ेगा तो ये हमारे समाज का शांति भंग करने के लिए ही आगे बढ़ेगा। इसको बनाने के लिए, इसको कायम रखने के लिए जो है ऐसे इंसान कभी काम कर ही नहीं सकता है। मैं खुद बोल रहा हूं, उनका जितना भी पास्ट का इंटरव्यूज है, स्टेटमेंट्स है, आप खुद जान लीजिए, हिज वर्डिंग्स, हिज थिंकिंग प्रोसेस इज जस्ट लाइक ए साइकोपैथ। धन्यवाद। सबको राम राम, नमस्कार। ये जो 2 दिन पहले मनोज पॉल वीडियो बनाकर सर्कुलेट करा सोशल मीडिया में, कैम्पबेल बे का एक राम मंदिर को लेकर, और जितने सारे हिंदू संगठन हैं उनके ऊपर भी उंगलियां उठाई, उनका आलोचना किया। साथ में 3 संगठन का नाम लिया, जिसमें एक HRS है, VHP है, RSS है और एक पॉलिटिकल पार्टी BJP है। मनोज पॉल का कहना है उस वीडियो में, जो ये वीडियो में कहा है, मैं वही चीज को लेके काउंटर करता हूं। मनोज पॉल का कहना है कि ये संगठन HRS, स्पेशली मैं HRS का नाम लेता हूं क्योंकि मैं HRS को संबोधित करता हूं करके, हम जो है डोनेशन लेते हैं, फंड कलेक्ट करते हैं, और ये जो मंदिर है 20 साल पहले से अलॉटेड है और हम जो है वो पैसा खा गए। तो मिस्टर मनोज पॉल, आप मुझे क्लियर करिए पहले कि आप बोलते हो अपने आप को
आप ITA करे हो, आप वेल एजुकेटेड हो, हाईली क्वालिफाइड हो, आपको थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है? अगर कोई भी होली चीज कंस्ट्रक्ट होती है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो या और कोई चीज, वो चीज का एक बॉडी होती है, इलेक्टेड बॉडी, ओके। और वो बॉडी जो है वो अपना चीज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए या कोई भी चीज बनाने के लिए वो डोनेशन लेते हैं या अपना आप से इन्वेस्ट करते हैं, ओके। इसमें आप मुझे बताइए ना, जब 20 साल से वो अलॉटेड लैंड है, राम मंदिर का है, तो नेचुरली बात है उसमें उनका बॉडी होगा, मेंबर्स होंगे। HRS कहां से बीच में आ गया, पैसा ले लिया, फंड ले लिया? आपके पास इतना भी दिमाग नहीं है क्या? क्या बात करते हो पागल लोगों की तरह? आपको मैं और एक चीज बताता हूं, आप एक बंगाली नॉन बंगाली करके लड़ाते रहते हो आपस में। फॉर ये काइंड इंफॉर्मेशन, जब आपका कोर्ट में आपके साथ इंसिडेंस हुआ था, तो आप सुन लीजिए और जाके अपने बहन से भी पूछिए, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। आपकी बहन मेरे पास आई थी, ओके, आपका ट्रीटमेंट, आपको चोट लगी, आपको दर्द होते हुआ बोलता हुआ, और हमसे कही थी कि प्लीज हेल्प कीजिए, इनको बहुत दर्द होता है, हॉस्पिटल में दिखाना है। उस वक्त मैं कुछ काम से, हमारा विष्णु पजराज जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था और उनका MP ऑफिस राजनिवास के बगल में थे, ये उस वक्त आपकी सिस्टर वहां आई थी। जब मैं ये सुना, मुझे नहीं पता इनका भाई आप है, मैं सिर्फ एक मदद करने का वजह से मैंने उनको हामी भरी, और नेक्स्ट डे आपको लेकर खुद आपकी बहन जीबी पंत पहुंची थी CT स्कैन के साथ, और फिर हमने वहां से सीनियर सर्जन डॉक्टर साजी वर्गीस को आपको दिखाया था, और वो देखने के बाद आपको बोल दिए थे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो पेन होता होगा पर अंदर ऐसा कुछ नहीं है, और वो मेडिसिन से आपको कंटिन्यू करने के लिए बोले। तो आप ये बताइए ना, आपका उस समय तो एक नॉन बंगाली आदमी आपका साथ खड़ा था, बंगाली किधर आ गया? जो अब नॉन बंगाली और बंगाली को लेकर आप आपस में लड़ाते हो, आप भूल गए क्या? दूसरा चीज, आप HRS को बोले कि BJP का एक हिस्सा है, फिर आप पागलों का तरह बात कर दिए। मैं आपको क्लियर करता हूं, कुलदीप राय शर्मा जी से पूछिए, जो हमारा प्रेजेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो इंटरनेशनल ड्रग्स डे का दिन ना कांग्रेस ऑफिस से लेकर फ्लैग पॉइंट तक रैली की थी। उस रैली में HRS भी पार्टिसिपेट किया था, ओके। सेकेंडली, हर रिलीजियस को यूनाइटेड करने के लिए हमारा डिलानीपुर मस्जिद में एक प्रोग्राम हुई थी, जो कि राशिद रशीद जी ने मुझे कॉल किया था पार्टिसिपेट करने के लिए। मैं और अंशुमन रॉय जी उस प्रोग्राम में गए थे, और उसका अंत आपका डिलानीपुर ग्राउंड जहां पे दुर्गा पूजा होती है, वहां पे मीटिंग के बाद भी। तो भाई, हम किधर हिंदू संगठन का में आके खड़ा है? तीसरा चीज, आपका TSG में जो डिलानीपुर स्थित है, वहां पे भी एक फंक्शन आयोजित किया गया है मुसलमान भाइयों के द्वारा, उसमें भी HRS पार्टिसिपेट किया है। भले ही मेरा बैनर हिंदू राष्ट्र शक्ति का है, पर हमारा जितने भी मेंबर है, कार्यकर्ता है, हम अपने जितने भी आइलैंडर्स है, जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं, जितने भी रिलीजियस के लोग हैं, सबको एकजुट करके मिला के चलते हैं, ठीक है। दूसरा चीज, अगर आप मेडिकल में आ जाइए, ट्राइबल को मैंने मदद किया है, हमारा HRS, मुसलमान भाई को मदद की है HRS, जोड़ाई कलाल में एक्सीडेंट हुई थी। उसके अलावा बंगाली लोगों को, बंगाली कम्युनिटी को तो बहुत ही मदद की है, उनका डेड बॉडी तक पहुंचाया है। अभी क्या नॉन बंगाली 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 लेके आप कम्युनल राइट्स लगा रहे हो? यहाँ पे आपको थोड़ा भी दिमाग है, सोच है? इतना दिन आप ट्वीट करते थे, सोशल मीडिया में बात करते थे, सब जगह करते थे, HRS कभी बीच में आया नहीं। पर आपने बहुत भारी गलती कर दी HRS के ऊपर उंगली करके।
ठीक है, मेरी ये जो शब्द है उससे आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि एचआरएस कोई भी एंड से बीजेपी का अंग नहीं है। एचआरएस अलग से एक संगठन है और भी नॉन पॉलिटिकल संगठन है और वो सभी कम्युनिटी के साथ मिल के चलता है। ओके, कोविड का समय हमने सबको राशन डिस्ट्रीब्यूट किया। हमने ये नहीं देखा ये मुसलमान भाई है इसको नहीं देना, ये क्रिश्चियन भाई है इसको नहीं देना, हमने सबको दी है। मेडिकल जो आयुष से मेडिसिन मिली थी आयुर्वेदिक की वो भी डिस्ट्रीब्यूट की है हमने। अब कैसे उंगली उठा दिया हमारे ऊपर, एचआरएस के ऊपर? आपको थोड़ा भी दिमाग है? पढ़े लिखे अपना आपको बोलते हो, बेवकूफों की तरह बात कर रहे हो। आपका हिम्मत है ना, फेस टू फेस आके मिलिए, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। और ये जो आप एलिगेशन लगा रहे हो इसके ऊपर में, ये वीडियो के ऊपर में, कल हमारा युवा मोर्चा अध्यक्ष अंशुमन जी ने डीजीपी साहब को लेटर दी है, कंप्लेंट लेटर आपके ऊपर, चीफ सेक्रेटरी साहब को कंप्लेंट लेटर दी है और हमने आग्रह किया है अगर 15 दिन के अंदर इसके ऊपर एक्शन नहीं हुई हम बंद कर देंगे पोर्ट ब्लेयर को, धरना प्रदर्शन करेंगे राजनिवास के सामने। क्योंकि ये बंदा जो है ये हर लोग, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, कोई मीडिया पर्सन हो, हर आदमी के ऊपर में बेझिझक उंगली उठाता है। पर लोग इनको काउंटर इसलिए नहीं करते क्योंकि कोई इनका मुंह नहीं लगना चाहता है। मेन प्रॉब्लम ये है। पर ये अपना हद ही पार कर दिया, आदमी इसको जमीन में रहने दिया, ये लोगों का सिर में आकर बैठना शुरू कर दिया। भाई बहुत हो गया, ठीक है मिस्टर मनोज पाल। अंशुमन भाई जैसा कहा, ये जो अपना चिल्लर मिल्लर लोगों को लेके चलता है ना अपने साथ में, उनको भी ले लेना। और मेरा इस जो मैं काउंटर कर रहा हूं आपके न्यूज का क्लिपिंग का, लेके मेरे सामने क्लिपिंग में काउंटर करना और साथ में एविडेंस रखना और प्रूफ करके दे देना कि एचआरएस डोनेशन लिया है, फंड्स का बैठा है, फंड्स लिया है। एचआरएस आज तक टिल डेट अपना मेंबर का कलेक्शन से अपना संगठन को चलाता है। आज तक पोर्ट ब्लेयर क्या पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर कोई भी बिजनेसमैन हो या पर्सनल कोई आदमी हो या गवर्नमेंट सर्वेंट हो या प्राइवेट सेक्टर का हो, वो ये नहीं बोल सकता कि एचआरएस के लोग मेरे पास डोनेशन लेने आए थे किसी भी चीज के लिए। तो कान खोल के तुम सुन लेना, बोलने से पहले एचआरएस के ऊपर सोच समझ के बोलना, ठीक है। हम तुमसे बड़ा सनकी है, ये याद रखना। तुमको पाला सही आदमी से अभी नहीं पड़ा है, अब तुम सही रेटिंग में आ गया। अब हम क्या करेगा तुम्हारा ये तुमको भी नहीं मालूम है। बोलने से पहले सोच समझ के बोलना, ये मेरा लास्ट वर्डिंग है। हम ये न्यूज चैनल के माध्यम से आपको लास्ट चांस दे रहा है। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आप बोलेंगे तो विद एविडेंस के लिए बोलना, नहीं तो मैं ये न्यूज चैनल में नेक्स्ट टाइम आने वाला नहीं हूं, ना ही मेरे संगठन आएंगे। डायरेक्ट आपसे मुलाकात होगा, फिर उसके बाद क्या होगा नहीं होगा ये मुझे नहीं मालूम। ओके, तो अब ये मैं आपको चेतावनी दे दिया हूं। इससे पहले जो आपका वीडियो क्लिपिंग हुआ कैम्बलवेल राम मंदिर को लेके, उसका क्लियर कट आपको बारे में बता दिया हूं एचआरएस का, और उसमें आपको एविडेंस देना है जो आपने एलिगेशन लगाया। मैंने तो अपने तरफ से क्लियर किया है, आप एविडेंस दीजिए चीज के ऊपर। तीसरी चीज, मैंने इसी न्यूज के ऊपर कंप्लेंट दर्ज की है डीजीपी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब को, और 15 दिन का समय पूछा है उनसे। बस मुझे जो कहना था कह दिया, क्योंकि ना अब बहुत बड़ा हिंदू धर्म के ऊपर में, सभी हिंदू संगठन के ऊपर में बहुत मजेदार से आप उंगली उठा दिए। आप ये सोचेंगे कोई सामने नहीं आएगा, आप ये सोचेंगे ये बीजेपी वाले लोगों की तरह हो गए या और कोई पार्टी की तरह हो गए, बोलते रहो, इस लोग तो आने वाले नहीं है सामने। पर एचआरएस ऐसा नहीं है, एचआरएस खुल के आएगा सामने, और अभी भी खुल के आया है। नेक्स्ट टाइम बिना इंटरव्यू का आपका सामने खुल के आएगा। ओके, बी रेडी। सर मैं ये जानना चाहूँ कि क्या इसे अभिव्यक्ति की आजादी के तौर पे
देखा जाएगा, या कि वो कुछ भी बोल रहा है उसे आजाद उसे बोलने का हक है? डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई कुछ भी बोल सकता है। बिल्कुल नहीं। डेमोक्रेसी एक डिसिप्लिन होता है। डेमोक्रेसी पागलों के लिए नहीं होता है। डेमोक्रेसी अनपढ़ और गवार जैसे हरकत करने वालों के लिए नहीं होता है, उनके लिए अलग जगह होता है। डेमोक्रेसी एक डिसिप्लिन और एक इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आधार पर डेमोक्रेसी मेंटेन किया जाता है। तो ये पहली बार नहीं है जब अनिल कुमार ने ऐसे ट्वीट किया हो या ऐसे वीडियो रिलीज किए हो। अब आप लोग आवाज क्यों उठा रहे हो? इससे पहले भी इसने कई सारे लोगों के ऊपर में, डिपार्टमेंट्स के ऊपर में, प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर में, कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर में, अब जब आपको आपका नाम लिया गया तब आप लोग आवाज उठा रहे हो। देखिए, आपने जैसा प्रश्न किया, इन्होंने बीजेपी की तरफ से आवाज़ उठाया, तो जैसा हमारा तो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, HRS है, तो बीजेपी को इसमें बोलनी चाहिए थी। दूसरी चीज़, ये जिन लोगों के ऊपर भी आवाज़ उठाई है उन लोगों को आगे आना चाहिए थी। अगर वो आगे आते तो ज़रूर HRS इसमें सपोर्ट करता, अगर वो मदद पूछते तो। कई लोग इसमें कंप्लेंट भी लिख के दिए, मैं सुना था ये चीज़, बीजेपी की तरफ से भी गया था। तो भाई जब ये सब बोल चुके हैं, इन्होंने कंप्लेंट भी दी है, तो यह एक्शन होगा जो भी है, या उनका बारे में पता किया गया होगा कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि ऐसा मुझे सुनने को भी आया, इनके पास में मेंटल सर्टिफिकेट इनके पास में है, ऐसा मुझे सुनने को मिला है। ये कहाँ तक सही है नहीं है मुझे नहीं पता। जैसा आप लोगों ने बोला कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। पर्सनली आप कुछ वीडियो डालते तो चंद लोग देखते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में अगर आप डालते तो पूरी दुनिया में बैठ के लोग कहीं से भी उस चीज को देख सकते हैं। उसका बहुत बड़ा असर होता है, तो फिर वो पॉजिटिव इफेक्ट हो या नेगेटिव इफेक्ट हो, जैसा मैसेज रहेगा वैसा असर जो हमारे समाज पर पड़ेगा। तो इसमें बहुत मनोज पॉल ने बहुत बार ऐसे नेगेटिव सेंटेंसेस अपने स्टेटमेंट्स में दिए हैं, ट्वीट पे दिए हैं, यूट्यूब चैनल में वीडियो बनाकर दिए हैं। कई नामी ग्रामी लोगों का नाम उन्होंने लेके बोला है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, अभी हाल ही में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट हुआ था 2023, जहाँ पे जावेद और TCI को मिनिस्ट्री से अवार्ड दिया गया था। वहां पे ये कहता है कि जावेद वालों के जहाज में गांजा आएगा, ऐसे सब प्लेन बनाना। तो क्या ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को हमारे समाज में रोकने की ऐसा कोई कानून नहीं है? या आप लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि जो ऐसे स्टेटमेंट्स डालते हैं उनको रोका जाए कानूनी तरीके से? यामिन जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट जो है काफी बड़ा दायरे में होता है, और हमें भी ये समझना चाहिए कि अगर कोई सोशल मीडिया का यूज अपने व्यक्तिगत ग्रज और रिवेंज लेने के लिए यूज करता है, तो ये सोशल मीडिया को फॉलो करने वाले और देखने वाले का अपना खुद का बुद्धि भी होना चाहिए कि कितना इनको माने और कितना नहीं माने। क्योंकि सोशल मीडिया एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म होता है इंडिविजुअल के लिए, जो सुनना चाहे सुने, जो नहीं सुनना चाहे नहीं सुने। अगर ये आपका दिमागी स्तर कितने अच्छे है और कितने नीचे है, ये आपका खुद का आइडिया या फिर सोच से पता चलेगा कि आप वो स्टेटमेंट्स को सीरियसली ले रहे हो या नहीं ले रहे। दूसरा बात जो आपने कहा है कि इनका जो है बेबाक बोलना हर एक लोगों के बारे में, देखिए ये ऐसे मैंने पहले ही कहा है कि कुछ साइकोपैथ्स रहते हैं जिनको ये समझ में नहीं आता है कि उनका टैलेंट और उनका हुनर जो है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या गलत डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये हमारे सामने एक ऐसे इंसान एग्जाम्पल के तौर पर हमारे आइलैंडर्स के सामने आया है, जिसके ऊपर में उंगली डाल के हम बोल सकते हैं भैया ऐसा मत बनो। क्योंकि हमने कहावत सुना है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो ऐसे लोगों को जो है अगर बातों से नहीं मान रहे हैं, लीगली उससे बात किया जा रहा है नहीं मान रहा है, प्यार से बात किया जा रहा है नहीं मान रहा है, पॉलिटिकली बहुत जन समझाने का भी कोशिश करे, अगर उसको पॉलिटिक्स में ही आना है तो भैया आओ ना, आपके लिए तो दरवाजा खुला है। आप चार दीवारी के अंदर में बैठ पब्लिक के सामने आ रहा है तो कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई पूछ भी नहीं रहा है। वो बोल रहे कितने लोग आके देख रहे थे, अरे उतने ही लोग आते हैं जो आपको
पागल जैसे फॉलो करते हैं और एक बुद्धिजीवी को उनके सामने उनके बात सुनने के लिए अगर खड़ा है तो वो शर्मनाक है। ये हमारे समाज को तोड़ रहा है। इनका कड़ी से कड़ी एक्शन तुरंत लिए तो बहुत अच्छा है, वरना पब्लिक जिस दिन अपना स्टेप्स लेगी तब ये एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस बीच में नहीं आना, क्योंकि इनको बराबर टाइम दे रहे हैं, बराबर एविडेंस के साथ में बात किया जा रहा है। इनका अगर स्टेप्स लेना है तो अभी ले, क्योंकि ये कम्युनल राइट्स और एक रिलीजियस फेथ को हर्ट किया है। इसका प्रावधान हमारे संविधान में है। कोई भी अगर ऐसा हरकत करता है उसके अगेंस्ट में एक्शन होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो हम पब्लिक के तरफ से या पब्लिक अपना एक्शन लेगी, तो कोई भी कोपचे में कोई भी कोना में ले सकता है। क्योंकि कई वीडियोस ऐसा है जो पोस्ट करके फिर डिलीट किए हैं। मैं ये पर्टिकुलर वीडियोस तो मैं खुद मेरे पास है, मुझे अभी सोशल मीडिया में जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास सेव्ड है। हाफ एन आवर इज एनफ फॉर लैक्स ऑफ लैक्स, इनफैक्ट करोड्स ऑफ व्यूअर्स के लिए उसको डाउनलोड करके रखना। तो ये बेवकूफ ना बनाए, डिलीट करके कोई महान काम नहीं कर रहा है। वो जहर घोल दिया ऑलरेडी, और ये जहर को हटाना हमारा काम है। हम जैसे रिस्पॉन्सिबल लोगों का काम है जो समझते हैं ये चीज को। समाज में प्रॉब्लम्स नहीं है क्या? अंडमान NH4 को लेके हम टेंशन में नहीं रहते हैं। मैं खुद हेल्थ सेक्टर को लेके इतना बार आवाज उठाया हूं पब्लिक के सामने, लेकिन डिसिप्लिन और एथिक्स के साथ में। बेबाक एक साइकोपाथ के जैसा हम बात नहीं करते। साइकोपाथ ऐसे लोगों का प्रॉब्लम क्या है पता है? इन लोग जब सही बात भी करते हैं ना, फिर भी लात खाने का काम करते हैं। इसीलिए हम पब्लिक को विनती करते हैं फिर से, जो इनको फॉलो कर रहे हैं, इनका इंटरव्यूज देखने में इंटरेस्ट ले रहे हैं, चार दीवारी में बैठ के मजा ले लो भैया, लेकिन ओपन मत आइए, इनको सपोर्ट मत करिए, क्योंकि हमारा जो कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ वर्क है डेमोक्रेसी के तहत, इसको बिगाड़ने में उनका बहुत बड़ा हाथ हो सकता है, जिससे आपका खुद का नुकसान भी होगा, पब्लिक का खुद का नुकसान भी हो सकता है। थैंक यू सो मच।